बलिया में विकास कार्य अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। जिले के पश्चिम कटहनाले सुंदरीकरण कार्य के चलते जल निकासी बाधित होने का आरोप लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि नाले का प्राकृतिक बहाव रुकने से 27 गांवों का पानी खेतों में जमा हो रहा है, जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने के कगार पर है। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने बैठक कर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। खबर बलिया जनपद के शंकरपुर और सुराहा क्षेत्र से, जहां कटहल नाले के सुंदरीकरण कार्य को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि नाले के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के 27 गांवों का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है और खेतों में जमा हो रहा है। स्थिति यह है कि सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि जल भराव की चपेट में आ चुकी है। किसानों का कहना है कि लगातार पानी भरे रहने से खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई है और नई बुआई भी नहीं हो पा रही है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कटहल नाला पूरी तरह जाम है, पानी निकासी नहीं हो रही है, खेत तालाब बन गए हैं, फसलें बर्बाद हो रही है और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। सुराहा क्षेत्र के किसानों का दावा है कि हजारों एकड़ भूमि जल प्लावन के चपेट में है और यदि निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो इस वर्ष भी खेती पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल निकासी की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कटहल नाले के अवरुद्ध करने वाले कारणों को दूर करने और पानी का निकासी सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों ने साफ कहा है कि यदि समाधान नहीं निकला तो उनका संघर्ष और तेज होगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में एक ही नारा गूंज रहा है, किसान एकता जिंदाबाद, संघर्ष सतत जारी रहेगा। भोला सिंह जी, ग्राम पोस्ट बसंतपुर, जिला बलिया। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं, किस तरह का मीटिंग हो? भवानी के प्रांगण में इस क्षेत्र के समस्त कृषक भाई के साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं सब लोग इकट्ठा हुए और सुराहा ताल में जो जल जमा हुआ है पानी का, जो किसान के सामने एक चिंता का विषय हो गया है कि भूखमरी की समस्या होने वाली है। क्यों जल जमा हुआ है? जो कटहल नाले की सफाई हो रही है उसमें पानी बांध दिया गया है, पानी निकल नहीं रहा है, निकासी का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से जल जमा हुआ है। वो तो एक सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, हम लोग सहमत है, उसका विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन समय आ गया बरसात का, काम पूरा नहीं हुआ। किस गति से काम हो रहा है, अगर इसी गति से काम होगा, इसी तरह से पानी बंधा रहेगा, बारिश होगा तो उसका फिर पानी निकल नहीं पाएगा, फिर इस साल खेती नहीं होगी। क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की मांग है कि उसका जो रास्ता पानी बहने के लिए जो बांधा हो गया है उसको क्लियर करें, जल्द से जल्द उसकी सफाई करें और उसकी गहराई और चौड़ाई जो है एक कैनाल जैसे बड़ी बड़ी होती हैं उस तरह से कटाई करके और करेंगे तभी पानी निकल पाएगा। इस तरह से नहीं होगा। वो लग रहा है कि ड्रेन टाइप की कटाई हो रही है, बहुत पतला कटाई हो रहा है, उससे किसान के सामने वो पानी हमेशा जल जमा रहेगा। उमाशंकर चौधरी सलेमपुर। जी उमाशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो समस्या आप लोगों के सामने, कैसा ये सब? हम लोग ताल सुराहा के किनारे के किसान बंधु आए माँ भगवती के प्रांगण में। हम लोगों की समस्या ये है कि ताल सुराहा में पानी का जल जमाव हो गया है, उससे हम लोग के पूरी ज़मीन में पानी लगा हुआ। पानी के निकास के संबंध में हम लोग कल ड्रेनेज विभाग के जो इंजीनियर से मिलने वाले हैं, इसके बाद अगला कार्यक्रम किया जाएगा। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? क्या समस्या उत्पन्न हुई? हमें सारी ज़मीनें पानी में डूबी हुई है। बाल बच्चे के लिए खेती गृहस्थी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने के नाम और परिचय बता दीजिए। ध्रुव सिंह, ग्राम बसंतपुर। जी ध्रुव जी, अभी आप लोग कहाँ बैठे, किस तरह का मीटिंग ये चल रहा था, क्या मामला है पूरा? माँ भवानी के मंदिर के प्रांगण में आज हम लोग की बैठक इस उद्देश्य से हुई थी कि सुराहा ताल में जल जमाव
हो गया है, उसका निकासी की व्यवस्था कैसे करवाया जाए। अब प्रशासन से और अधिकारियों से मिल करके और इस काम को गति प्रदान किया जाए। क्यों जल जमा हुआ है? कटहर नाले की न सफाई हुई और कटहर नाले के सुंदरीकरण के लिए जो बहादुरपुर पुलिया से और जहाँ कटहर नाला गिरता है वहाँ तक रोड बनाने और उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए उसको रोका, पानी को बांध दिया गया और आज तक पानी का निकास ही नहीं कराया गया। इसको लेकर आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? क्या हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसके लिए पहले अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अभियंता तीनों से कल जा कर के हम लोग मिले और मिलने के बाद उनसे पूछे कि आप किस उद्देश्य से पानी को रोकें और उसका निकास की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, क्योंकि बारिश का समय आ गया है। 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाएगी और पहले से पानी भरा हुआ है और 27 गांव के लोगों को खाने की भुखमरी की समस्या बनी रहेगी। आखिर क्यों भूखमरी की समस्या आएगी? अगर इसलिए कि पानी में कोई खेती हो नहीं पाएगा। पिछले साल रबी में खेती नहीं हो पाई और इस साल भूसा और अनाज दोनों की क्षेत्र के जो 27 गांव हैं वो सबको परेशानी पैदा हुई है। ठीक ठीक जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। जी, मैं मनीष पांडे, ग्राम सरा। जी, अभी किस तरह का मीटिंग आप लोगों ने किया, क्या समस्याएं हैं और इसको लेकर क्या आप लोगों ने निर्णय किया? सुरहा क्षेत्र के परिधि के सभी गांव से एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में एक किसान, 2 किसान आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे माँ भगवती के प्रांगण में। सुरहा क्षेत्र में जो कि इस जनपद का सबसे उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर आज अप्राकृतिक रूप से जल जमा हुआ है। बाहर का पानी आके यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हम सबके सारे उपजाऊ खेत डूबे पड़े हैं। उस समस्या के निदान के लिए, ताकि कैसे हम लोग के खेत खाली हों और पुनः उसमें खेती हो सके, उस समस्या से संदर्भ में आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। वो समस्या उत्पन्न कैसे हो रही है और इसके लिए क्या आप लोगों ने? देखिए, यह सुरहा ताल एक प्राकृतिक क्षेत्र है और इस सुरहा ताल से प्राकृतिक रूप से कटहर नाला गंगा जी से जुड़ा हुआ था, जो कि उधर से पानी सुरहा ताल में और सुरहा ताल से पानी प्राकृतिक रूप से गंगा जी में दोनों तरफ जिधर अधिक होता था उधर पानी वो गिरता था उससे। अब शहर में अतिक्रमण होने की वजह से चारों तरफ से कुछ कूड़ा कचरा और इत्यादि डंप करने की वजह से कटहर नाला जाम पड़ा हुआ है। इससे पानी आ तो जाता है, जब ओवरफ्लो होता है गंगा जी में तो पानी आ जाता है, लेकिन पानी प्राकृतिक रूप से पुनः गंगा जी की तरफ जा नहीं पाता। वो पानी यहाँ पर आके होल्ड हो जाता है और उसीलिए हम लोग के सब खेत डूब जाते हैं। कितने गांव प्रभावित है इससे? इससे 27 गांव प्रभावित हैं। क्या क्या समस्या हो रही है और कितने लगभग जमीनें जो है इसमें? हजारों एकड़ भूमि, हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य भूमि आज डूबी पड़ी है 27 गाँव। इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाएंगे? क्या आज तो हम सब ने, जो भी यहाँ पे अभिभावक सब किसान हैं, सब आपने एक निर्णय लिया कि कल हम सब जाएंगे और जो विभाग है, सिंचाई विभाग है, जो इस कटहर नाला का देख रेख करता है, उसे जाके हम लोग मिलेंगे और तत्कालिक उनसे पूछेंगे कि भाई अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या मंशा है आपकी, ताकि जल्द से जल्द इसकी कुछ रूपरेखा